दोस्तों मेरे पास यहाँ पर इंग्लिश का 10th क्लास का सेट डी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप, इसके अलावा जो भी आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सही आंसर क्या है, जो आप वहाँ पर एंटर करके आए हो, जो वहाँ पर आप फिलअप करके आए हो, जो वहाँ पर आप लिख कर आए हो पेपर में, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो वो आपके कौन कौन से सही हो सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ताकि आप आइडिया लगा सकें जो भी आप करके आए हो वो आपके बिल्कुल सही है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों देखिए, इंग्लिश का आज आपका पेपर था 10th क्लास का। इसमें आपको पार्ट 1 और आपको पार्ट 2 दिए गए थे। पार्ट 1 में आपको देखिए 7 क्वेश्चन दिए गए थे और पार्ट 2 में आपको 48 यानी 48 क्वेश्चन दिए गए थे ऑप्शन टाइप। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं ऑप्शन टाइप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया गया था कि आपको यहाँ पर पैसेज आपको रीड करना था, यानी अच्छी तरह से ये आपको पैसेज आपको रीड करना था। और रीड करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए थे। तो सबसे पहले फर्स्ट का जो आंसर था, यानी आपको पूछा गया था व्हाट इज़ यूजफुल टू अस, तो यहाँ पर आएगा बुक, यानी सी आंसर था। सेकंड का आंसर यहाँ पर ए था और यहाँ पर थर्ड का आंसर जो था सी था। और अब यहाँ पर फोर्थ का आंसर बी राइट आंसर था और फिफ्थ का यहाँ पर सी राइट आंसर था। उसके बाद दोबारा से आपको पैसेज दिया गया था कि आपको ये पैसेज टोटल आपको रीड करना था। रीड करने के बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आपको आंसर करने थे जो कि ऑप्शन टाइप थे। अब सिक्स्थ का आंसर यहाँ पर डी राइट था, सेवन्थ का राइट आंसर डी था और 8 का जो राइट आंसर था वो था सी। काफ़ी लड़कों ने यहाँ पर डी भी किया जो कि गलत है। अब 9 का जो आंसर था वो था ए, बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद जो 10th का जो आंसर था वो था यहाँ पर डी। अब उसके बाद आपकी चलती है ग्रामर। ग्रामर में आपसे पूछा गया था कि आपको कोई भी आपको 15 आपको अटेंड करने थे सेंटेंस। अब आपके 20 मेरे ख्याल से दिए हुए हैं, तो आपको इनमें से 15 आपको अटेंड करने थे। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया कि आपको करेक्ट वर्ब आपको यहाँ पर दी गई है, वो आपको यहाँ पर क्या आएगी वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पर आएगा 11 का यहाँ पर आएगा सी राइट आंसर है, आर होल्डिंग। 12 का यहाँ पर राइट आंसर है बी हैव बीन लिविंग। उसके बाद 13 का राइट जो आंसर है वो है सी। तो काफ़ी लड़कों ने यहाँ पर डी भी लगाया, तो यहाँ पर दोनों ही मुझे लगता है आ सकते हैं। तो दोनों में से राइट आंसर कौन सा होगा आप मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी सर्च भी किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको नरेशन दी गई है बी पार्ट में कि आपको नरेशन बनाना है। तो यहाँ पर 14 का जो है बी राइट आंसर है और 15 का जो है यहाँ पर डी राइट आंसर है और 16 का यहाँ पर सी राइट आंसर है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर आर्टिकल कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल फिट बैठता है। तो 17 का यहाँ पर राइट आंसर ए है, 18 का राइट आंसर यहाँ पर सी है, 19 का यहाँ पर राइट आंसर एन यानी बी है। और यहाँ पर उसके बाद दिए गए आपको मोडाल्स, यानी यहाँ पर कौन सा मोडाल्स सुटेबल बैठता है। डी का राइट आंसर यहाँ पर है, यानी कि 20 का राइट आंसर यहाँ पर डी है, कुड। 21 का राइट आंसर यहाँ पर है बी, 22 का राइट आंसर यहाँ पर है ए। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है करेक्ट फॉर्म जेरंड एंड इन्फिनिटी, यहाँ पर आपको फिट करना था कि कौन सा इस ब्लैंक में आएगा। 23 का राइट आंसर बी है, 24 का राइट आंसर डी है 2C। देन 25 का राइट आंसर यहाँ पर है पार्किंग, यानी ए आंसर राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पर पंक्चुएट आपको दिया गया है कि आपको ये स्मॉल इंग्लिश में आपको दिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल में कौन सा वर्ड आएगा कौन सा नहीं आएगा, यानी आपको ये सही करना था। 26 का राइट आंसर यहाँ पर बी है। जैसे कि आपको पता होता है कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको पहला अक्षर जो होता है वो बड़ा होता है ना, बड़ा होता है उसका पहला अक्षर। तो यहाँ पर सबसे पहला राइट आंसर का बी है। 27 का राइट आंसर है डी। उसके बाद 28 का राइट जो आंसर है वो है सी। उसके बाद आपको सी दिया गया, फिर दोबारा से पैसेज आपको ये पैसे रीड करना था टोटली। उसके बाद क्वेश्चन पूछे गए हैं 29, इसका आंसर राइट आंसर सी है। इसका अंदर पूछा गया है कि चैप्टर नेम द चैप्टर ऑफ द पैसेज, यानी ये पैसेज किस चैप्टर से लिया गया है, चैप्टर का नाम पूछा गया। इसका राइट आंसर बिल्कुल सी है। 30 का राइट आंसर बी है, इसमें आपको पूछा गया ऑथर का नेम यानी लेखक या कवि का नाम। उसके बाद 31 का जो आंसर है वो ए है राइट आंसर। 32 का राइट आंसर डी है, 33 का राइट आंसर है ए। उसके बाद आपको फिर दोबारा से यहाँ पर पैसेज दिया गया है कि आपको यहाँ पर पैसेज पढ़ना है और सही आंसर आपको क्लिक करना है। तो आपने पैसेज पढ़ा होगा। उसके बाद 34 का जो राइट आंसर है वो है डी, यानी आपसे चैप्टर का नाम पूछा गया है। और सॉरी, ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने खाली छोड़े हैं कि इनका क्वेश्चन का आंसर क्या है दोनों का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। 34 का 35 का जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। उसके बाद 36 है उसका जो राइट आंसर है वो है सी।
उसके बाद 37 का जो राइट आंसर है वो है डी। उसके बाद 38 का जो राइट आंसर है वो है डी। उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है सी के टाइप का, आपको ये रीड करना था और क्वेश्चन के आंसर करने थे। सबसे पहले 39 का जो आंसर है राइट आंसर वो है सी, यानी आपसे यहाँ पर चैप्टर का नाम पूछा गया है कि किस चैप्टर से ये पैसेज लिया गया है, तो टी फ्रॉम असम। उसके बाद 40 का जो राइट आंसर है वो है बी, यानी ऑथर का नाम पूछा गया है। 41 का राइट आंसर है ए। 42 का राइट आंसर है सी। 43 का राइट आंसर है ए। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक स्टेंजा दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं ये स्टेंजा आपको रीड करना था। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है नेम द पोएम, यानी कि ये स्टेंजा किस पोएम से लिया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है 44 का डी। उसके बाद नेम द पोएट, यानी इस जो स्टेंजा का पोएट है वो कौन है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है बी। अब लास्ट पेज यहाँ पर 46 का जो आंसर है वो ए है। 47 का जो आंसर है वो राइट आंसर है सी। उसके बाद 48 का जो आंसर है वो राइट आंसर है बी। और अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 1 की, जिसमें आपसे 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि आपको लिखकर आपको आंसर देने थे। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए सेक्शन ए में आपको राइटिंग करनी थी। यहाँ पर आपको 5 में से 1 2 3 4 में से आपको कोई भी एक आपको लिखना था। या तो आपको स्टोरी लिखनी थी, या फिर आपको यहाँ पर दिया गया था राइट एंड, यानी कि आपको न्यूज़पेपर दिया गया था, या फिर आपको पैराग्राफ लिखना था, यानी कि दी थर्स्टी काउ पे स्टोरी, या फिर एविलोप चीटिंग पे आपको पैराग्राफ लिखना था, या फिर माई विजिट टू ए हिल स्टेशन। ये आपका था 5 नंबर का। आई होप आपने किया होगा इसमें से कोई सा भी एक जो आपको आता है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक आपको करना था एनी, यानी 2 आपको दिए गए थे। या तो आपको करना था यहाँ पे लेटर आपको लिखना था, राइट ए लेटर, या फिर आपको राइट एन एप्लीकेशन। तो दोनों में से आपको एक करना, जो कि 5 नंबर का था। उसके बाद आपका चलता है सेक्शन बी। तो इसमें आपसे पूछा गया था 4 यानी क्वेश्चन आपको दिए गए थे। वैसे दोस्तों इसमें आपको क्वेश्चन दिए गए थे यहाँ पर 7 में से आपको कोई भी आपको 4 आपको करने थे, जैसे आप देख रहे हैं। तो आपने किया होगा, उसमें आपको बताया भी गया कि ये किस लेसन से आपका पर्सन आया है, क्वेश्चन आया है। तो इसमें से आपको कोई भी आपको 4 करने थे, जो कि आपका 2-2 नंबर का था। टोटल आपका 8 नंबर का था। आई होप आपने किया होगा, तो आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आता है आंसर अबाउट 100 वर्ड, यानी आपका बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। तो दोनों में से आपको एक करने थे, यानी ये किसी और लेसन में आता है। यानी कैरेक्टर स्केच आपको लिखना था एनी फ्रैंक का, या फिर आपको राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी ए लेटर टू गॉड। ये काफ़ी लड़कों ने याद भी है, तो समरी लिखनी थी। तो दोनों में से आपको एक करना, तो आपको 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। वो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है पोएट्री। पोएट्री में देखिए आपको 4 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन इसमें से करने थे, जो कि आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। आई होप आपने दोनों अपने 4 क्वेश्चन में तो आपने 2 किए होंगे। उसके बाद आता है सी सप्लीमेंट्री रीडर। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने थे, यानी कि इसमें आपको दिए गए थे 4 क्वेश्चन, तो 3 करने थे, यानी कि 3 आपके थे 6 नंबर के, यानी 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन था। उसके बाद आ जाता है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन आपका बड़ा क्वेश्चन था। इसमें पूछा हु वाज अनिल, अनिल कौन था, यानी कि आपको ये 5 नंबर के इसके बारे में बताना था। या फिर आपको कैरेक्टर स्केच आपको लिखना था इसके बारे में, जैसे आप देख रहे हैं, जो कि लेसन आया था ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के अंदर से। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में सेट जो डी है 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। जो भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको बताए हैं वो बिल्कुल सही है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके नंबर कितने आ सकते हैं आपके इंग्लिश में। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।